दुनिया की खतरनाक तरीन औरत जो लोगों को कत्ल करके इनका साबुन बना दिया करती थी। दोस्तों 1894 में इटली के एक टाउन मोंटेला में एक लड़की पैदा हुई और इसका नाम लियोनारो सियानसोरी रख दिया गया और आज इसका नाम इटली में दहशत की अलामत बन चुका है। लियोनारा बड़ी होती गई, इसकी शादी हुई और ये अपने शौहर के साथ इटली के एक टाउन लोरिया में शिफ्ट हो गई। लियोनारा को 1917 में जेल भी जाना पड़ा क्योंकि इसने किसी के साथ पैसों का फ्रॉड किया था। लेकिन ये औरत जेल से बाहर आने के बाद एक नॉर्मल जिंदगी गुजारना शुरू हो गई थी। इसने एक छोटी सी दुकान खोल ली और अपनी जिंदगी आराम से गुजारने लगी। इसके पड़ोसी वगैरह इसको बहुत पसंद करते थे। लेकिन दोस्तों कौन जानता था कि ये औरत असल में क्या है। ये कहानी तब शुरू हुई जब इस औरत के बच्चे मरना शुरू हो गए। इसके कुल 14 बच्चे थे जिनमें से 10 मर चुके थे। इसके 4 बच्चे बाकी रह गए थे। ये औरत इनका बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी। लियोनारो इनके लिए जनूनी हो गई थी। इसके अंदर एक डर पैदा हो गया था कि कहीं इसके ये चारों बच्चे भी मर ना जाएं और इसी वजह से ये औरत काला जादू सीखना शुरू हो गई। ये औरत काले जादू के जरिए अपने बच्चों की हिफाजत कर रही थी। लेकिन जब इंसान ऐसे कामों में पड़ जाए तो इसका अंजाम बुरा ही होता है। दरअसल इसके सबसे बड़े बेटे ने 1939 में इटली की आर्मी ज्वाइन कर ली थी और इस वक्त दूसरी जंग अजीम शुरू हो चुकी थी और ये लड़का भी इसी जंग में हिस्सा लेने जा रहा था। लेकिन लियोनारा घबराई हुई थी और ये अपने बच्चे को हर तरह से महफूज रखना चाहती थी और तभी इसने एक ऐसा फैसला किया जो इंतहाई भयानक था। लियोनारा ने किसी इंसान को कत्ल करने का फैसला किया ताकि इसका बेटा महफूज रहे। इसके लिए इसने अपने ही पड़ोसियों में से 3 औरतों को मारने का फैसला किया। वो औरतें जो इसको जानती थीं, इसकी दोस्त थीं और इनको नहीं पता था कि लियोनारा इनके साथ क्या करने वाली है। अब इसके बाद जो हुआ वो इंतहाई भयानक था। इस औरत ने अपनी पहली विक्टिम को कुल्हाड़ी का वार करके कत्ल कर दिया था। इस औरत का नाम फास्टिना सेठी था। इसके बाद इस जालिम औरत ने इसकी बॉडी के 9 टुकड़े किए और फिर 7 किलो कास्टिक सोडा लिया। इसने इस औरत के जिस्म के हिस्सों और खून को इस 7 किलो कास्टिक सोडा में मिला लिया और इसका साबुन बनाना शुरू हो गई। यही नहीं बल्कि इस औरत के खून को इसने ड्राई करके और इसमें मैदा, चीनी, दूध और अंडे मिलाकर इसके केक भी बना लिए थे और यही केक ये अपने आसपास के लोगों को खिलाती थी। दोस्तों ये औरत बिल्कुल पागल हो चुकी थी। ये इन साबुन और केक्स को अपने पड़ोसियों में बांट दिया करती थी। लेकिन लोगों को क्या पता था कि ये असल में क्या चीज है। दोस्तों इस औरत की दूसरी विक्टिम एक औरत फ्रांस से थी। ये औरत इसके घर आई हुई थी जब इसने चाय में बेहोशी की दवा मिलाकर इसको भी कुल्हाड़ी से मार दिया। इस औरत का भी इसने यही हाल किया। इस औरत की तीसरी विक्टिम एक औरत वर्जीनिया थी। ये औरत भी इसके घर इससे मिलने आई हुई थी। लियोनारा ने इसको भी मारकर इसकी बॉडी को एक बर्तन में डालकर इसको उबाल लिया और इसकी बॉडी से भी साबुन बनाना शुरू कर दिए। इससे पहले कि कोई और औरत इसका शिकार बनती, ये औरत पकड़ी गई। दरअसल किसी ने वर्जीनिया को यानी इसकी जो थर्ड विक्टिम थी, इसको लियोनारा के घर में इंटर होते देख लिया था। पुलिस ने लियोनारा के घर रेड किया और इसको गिरफ्तार कर लिया गया और जब इस औरत ने अपने जुर्म पुलिस को बताना शुरू किए तो पुलिस शॉक रह गई कि कोई इंसान ऐसा भी कर सकता है। 1946 में इस पर अदालत में केस शुरू हुआ। ये इटली की तारीख का सबसे भयानक केस था और इस औरत को 30 साल के लिए जेल भेज दिया गया और इसका 3 साल के लिए एक मेंटल हॉस्पिटल में यानी एक पागल खाने में इलाज भी करवाया गया और 1917 में ये औरत मर गई थी। लेकिन आज भी इसको इटली की हिस्ट्री की सबसे भयानक सीरियल किलर माना जाता है। ये इस सदी का भयानक जुर्म है। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और मज़ीद ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ बने बेल आइकॉन पर भी हिट कर दें ताकि इस चैनल की आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।